जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका, मथुरा 23-24 मार्च। बाबा जय गुरुदेव ने होली के प्रारंभ में सत्संग सुनाते हुए कहे कि मनुष्य का मुख्य धर्म दया है, असली मजहब रहम है। यह सब में आनी ही चाहिए। दया और रहम आ गया तो अब सब प्रकार के भेदभाव खत्म हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। समझाने बुझाने के लिए तो डांट डपट होती है और होनी भी चाहिए। माता पिता भी तो बच्चे को डांटते हैं उनकी भलाई के लिए, इसीलिए यह तो जरूरी है। आप ऐसा मत समझो कि जो भी संदेश जगह जगह पर आपके द्वारा दिए जा रहे हैं इनका असर लोगों पर नहीं हो रहा है। अब लोग आपकी ही बातों को सुनना चाहते हैं कि बाबा जी ने अब क्या कहा, अब क्या कहा। आप अपनी मेहनत करें, कार्य की सफलता मालिक पर छोड़ दे। अच्छा काम अस्थायी होता है, खराब काम अस्थायी नहीं रहता। इसीलिए अच्छी शिक्षाएं सबको मिलनी चाहिए। जब ऐसी शिक्षाएं लोगों को मिलती है तभी परिवार, समाज और देश नैतिक उत्थान के रास्ते पर चलते हैं। नैतिक उत्थान नहीं हुआ, पतन हो गया तो परिवार, समाज और देश दलदल बन जाएगा। साधन भजन तो अलग है, यह आपका विषय नहीं है क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। और अगर जो कुछ कमाते हो अपनी साधना के द्वारा उसे जमा करके रखो, खर्च मत करो। वह सूरत की संपत्ति है, उसे जमा करना चाहिए। उसे खर्च कर दिया तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जितने मनुष्य के गुण हैं उसका बोध तो कराना जरूरी है। उसे आप लोगों को समझाइए। पता नहीं कब किसका किस तरह का भाग जाग जाए और वह मनुष्य उच्च कोटि का बन जाए। सब जगह यह आवाज गूंज रही है, इसका असर हो रहा है। इसमें संस्कार काम कर रहे हैं। जिस भूमि पर महात्मा चलते रहते हैं किसी की सेवा स्वीकार करते हैं। जब सब जीवों का भला तो करना ही पड़ेगा। मनुष्य की तो बात अलग, जीव जंतु वृक्ष आदि का भी भला करना होता है। महात्माओं के शरीर से जीव जंतु आदि स्पर्श कर लेते हैं तो वो भी मनुष्य जीवन के अधिकारी हो जाते हैं। यह उनकी दया नहीं होती, यह कुदरती गुण है। जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, जिसका फल खा लेते हैं, वह भी मनुष्य शरीर का अधिकारी होता है। अगर उनकी ये दया ना हो तो पता नहीं कब इन जीव जंतुओं और स्थावर योनियों से मनुष्य शरीर का मौका मिले। मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें मानव धर्म और आत्मा के धर्म को हम सक्षम ले तो फिर हमें कोई बरगला नहीं सकता। यह गृहस्थ आश्रम है, इसमें ना जाने कितने जान में और न जाने कितने अनजान में गुनाह बन जाते हैं। महात्माओं ने सब रास्ते गृहस्थ आश्रम के समझा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है और आपकी बात है, आप उनके बताए रास्ते पर चले और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपनी आत्मा का भी कल्याण करे। एक फकीर थे, उनके कंधे पर सिर पर गोद में चिड़िया आकर बैठ जाया करती थी। एक बाधिक रोज यह देखता था
उसने सोचा कि मैं भी इस फकीर की तरह कपड़े पहनकर बैठ जाऊं तो मेरे ऊपर चिड़िया आकर बैठेगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। वह फकीर की नकल करके बैठ गया, लेकिन कोई भी चिड़िया उसके ऊपर नहीं बैठी। मतलब यह है कि पक्षियों को भी इतना ज्ञान है और वो भी समझती है कि कौन दयावान है, कौन बाधिक है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, तुम्हारे पास तो बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करो। पेट भरने की अकल तो सब जीवों की होती है। जब नामदान प्राप्त हो गया, साधन भजन करने की युक्ति मिल गई, तुमको ये समझ में आ गया कि इस रास्ते से अपने घर जाना है। यह देश पराया है, ये दुनिया पराए घर का रास्ता है। तो यहाँ आप अपनी बस्ती बसाते हो और सोचते हो कि हमें सुख मिलेगा, पर आपको क्या मिलेगा? दुनिया के सामान यहीं पड़े रह जाते हैं, नाते रिश्ते यहीं छूट जाते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। सब लोग शाकाहारी बनो, शुद्ध आहार करो। अनाज है, सब्जी है, दूध है, घी है, इसको 100 बार खाओ, लेकिन शुद्ध आहार करो। अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ सोचो। यह तो शरीर है, इसमें अगर अवगुण बन जाएंगे, बुरे कर्म बनेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। कुकर्म हो जाएंगे तो पीछे आपको दंड मिलेगा। ये जीव 84 नरकों से चला जाएगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, फिर कोई उसकी सुनवाई नहीं। शाकाहारी बनो ताकि शरीर जो है वह निरोगी रहे, और अशुद्ध आहार करोगे तो शरीर रोगी हो जाएगा। तुम इधर उधर दवा करोगे फिर भी अच्छे नहीं होंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। संपादक के नाम पत्र में गणेश प्रसाद सिंह, आरपीएफ में एक सिपाही के पद पर हूँ। ने 1990 के भंडारे में मथुरा में नामदान लिया था और अभी मैं आरपीएफ थाने रायगढ़ में कार्यरत हूँ। मेरी ड्यूटी हिमगिर स्टेशन पर थी। मैं रात में रायगढ़ से हिमगिर स्टेशन पैसेंजर गाड़ी से जा रहा था। मुझे गाड़ी में नींद आ गई। गाड़ी जब हिमगिर स्टेशन से खुल गई तो मेरी नींद खुली और मैं चलती गाड़ी से उतर गया, यह समझकर कि गाड़ी खड़ी है, परंतु गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। मुझे यह आभास हुआ कि मैं गिर जाऊंगा। मैंने तुरंत स्वामी जी महाराज को याद किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि सामने से किसी ने मेरे दोनों कंधों को पकड़कर खड़ा कर दिया है। चलती गाड़ी से नींद में उतरने पर मुझे काफी चोट लगनी चाहिए थी, किंतु गुरु महाराज की दया से खरोच तक नहीं लगी। मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि गुरु सदा अपने प्रेमियों के अंग संग रहते हैं। जय गुरुदेव।